अगर आपके किसी पौधे में फूल और फल नहीं आ रहे हैं या बहुत कम आ रहे हैं, तो आप इस स्थिति में मस्टर्ड केक का उपयोग कर सकते हैं। सरसों की खली पौधों की उपज बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी होती है। इसे खाद के रूप में मिट्टी में डाला जाता है। फूलों वाले पौधे पे हर 15 से 20 दिन में उपयोग में लाते हैं। फलों वाले पौधे पे इसके प्रयोग से ज़्यादा फल और फूल जल्दी लगते हैं और फल की गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आपके पौधे में किसी तरीके के न्यूट्रिशन की कमी होती है तो पौधा काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। उस पर कीड़ों का अटैक भी बहुत ही जल्दी होता है। अपने कमज़ोर और सूखते या फिर मरते हुए पौधों को बचाने के लिए आप सरसों की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली जैविक खाद होती है। सरसों की खली को सरसों के बीज से बनाई जाती है। इसमें कई सारे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे के विकास में मदद करते हैं। इसके अलावा सरसों की खली में तीखी गंध होती है, जिसके कारण इसका उपयोग प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। सरसों की खली में एनपीके बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात 4:1 होता है। सरसों की खली में पाए जाने वाले पोषक तत्व गार्डन के पौधों के विकास के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा ये जो है सरसों की खली पर्यावरण के काफ़ी अनुकूल है और इसका पौधों पर भी कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। सरसों की खली में एनपीके के अलावा प्रोटीन, मैग्नीशियम, सल्फर, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट और टैनिन भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सरसों की खली का इस्तेमाल हम किन तरीक़ों से कर सकते हैं। हम अपने गार्डन में जब भी प्लांट लगाते हैं तो उसकी मिट्टी तैयार करते समय भी हम अपने सरसों की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी तैयार करते समय मिट्टी के मिश्रण में केवल 1 भाग सरसों की खली को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा 10 भाग मिट्टी में 1 भाग सरसों की खली को शामिल करना काफ़ी लाभदायक होता है। उचित मात्रा में सरसों की खली का उपयोग करने से सब्जी और फूलों की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। मिट्टी तैयार करने के बाद तुरंत पौधे को मिट्टी में बिल्कुल भी ना लगाएं। इसके लिए कम से कम 1 सप्ताह का समय ज़रूर दें। सरसों की खली का इस्तेमाल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरह भी किया जाता है। यह पौधों की ग्रोथ के लिए धीमी गति से सभी आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। ये उर्वरक लंबे समय तक मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है। इसको बनाने में किसी भी तरीके का केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। इस वजह से सरसों की खली पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होती है। सरसों की खली को हम पाउडर खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों की खली को पीसकर उसका पाउडर बना लें या फिर आप मस्टर्ड केक पाउडर को भी खरीद सकते हैं। अब आप इस पाउडर को अपने सब्जी या फूलों के पौधे के ऊपरी मिट्टी पर जैविक खाद के रूप में 20 ग्राम हर पर पौधे के हिसाब से आप मिला सकते हैं। सरसों की खली की खाद देने से पहले पौधों की अच्छी तरीके से गुड़ाई ज़रूर कर लें और आप जब भी इसका पाउडर को आप अपने पौधे पर डालें, इसके बाद पानी ज़रूर दें। जब भी सरसों की खली की खाद को अपने पौधों में डालें तो इकट्ठा एक जगह पे बिल्कुल भी ना डालें। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके अपने पौधों के किनारे किनारे पूरे गमले में अच्छी तरीके से फैला देंगे। सरसों की खली की खाद काफ़ी गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में इसका उपयोग करने से बचें और ज़्यादा मात्रा में सरसों की खली का इस्तेमाल ना करें, जिससे कि पौधे थोड़ा सा जल सकते हैं। सरसों की खली को हम लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने पौधे को लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह इसको देते हैं तो ये काफ़ी सेफ़ भी होता है और आपके पौधों को समान मात्रा में न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। 100 ग्राम सरसों की खली को किसी मिट्टी की या प्लास्टिक के बर्तन में 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल के 3 से 4 दिनों के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद उस घोल में लगभग 10 लीटर पानी और मिला दें। 1 लीटर पानी में लगभग आप 100 ग्राम इस लिक्विड को आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इस लिक्विड को आप अपने फूलों और सब्जियों के पौधे पर सीधे तौर पर डाल सकते हैं। ध्यान रखें, इस लिक्विड में पानी ऐड करने के बाद ही अपने पौधों पर दें। तो फ्रेंड्स, सरसों की खली के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। मिट्टी में सरसों की खली का पाउडर मिलाने से पौधों में जड़ से संबंधित रोगों का खतरा होने का बहुत ही कम हो जाता है। जिस पौधे में फूल या फल नहीं आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, तो आप इस स्थिति में सरसों की खली का उपयोग करके अपने पौधों की उपज है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। फूलों वाले पौधे में हर 15 से 20 दिन में आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों वाले पौधों में इसके प्रयोग से फल ज़्यादा और जल्दी लगते हैं और फल की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। सरसों की खली किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र से बहुत ही अच्छी है।
इसका इस्तेमाल करने से किसी भी पौधे की या मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उस पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है। इसका जो मेन उपयोग है वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। सरसों की खली केंचुओं के लिए भी हानिकारक नहीं होती है, बल्कि ये मिट्टी में पाए जाने वाले केंचुओं के लिए एक पौष्टिक भोजन का कार्य करती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि सरसों की खली का प्रयोग कब करें। 15 से 20 दिनों के अंतराल पे आप सरसों की खली का प्रयोग गार्डन की मिट्टी में चाहे आप लिक्विड फॉर्म में या फिर पाउडर के फॉर्म में कर सकते हैं। अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक आप सरसों की खली का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि काफ़ी गर्म होती है और पौधों को जला सकती है। इसके अलावा आप सरसों की खली को गार्डन की मिट्टी की तैयार करते समय पौधों की वृद्धि के दौरान या फिर फल और फूलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी के पानी के साथ सरसों की खली का इस्तेमाल करते समय इसकी मात्रा का अनुपात 10:1 होना चाहिए। कैक्टस, अडेनियम या फिर इंडोर प्लांट्स पर सरसों की खली की खाद का उपयोग ना करें। किसी भी सेकुलेंट प्लांट पर भी इसका इस्तेमाल ना करें, वरना पौधे खराब हो सकते हैं। सरसों की खली का इस्तेमाल हम एक कीटनाशक के रूप में भी कर सकते हैं। इसको मिट्टी में डालने से ये पौधे की रूट जो मिट्टी में सरसों की खली का पाउडर डालने से पौधों में होने वाले फंगस इन्फेक्शन से सुरक्षा करती है। इसके अलावा ये एफिड्स और मिलीबग जैसे कीड़ों को भी नियंत्रित करता है, इसलिए मस्टर्ड केक एक अच्छा पेस्टिसाइड भी होता है। फर्मेंट होने के बाद सरसों की खली में से बहुत ही तीखी स्मेल आती है, इसलिए इसे इंडोर प्लांट्स पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सरसों की खली का इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथों को भी अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। इसका इस्तेमाल करने के बाद अपने आँखों को छूने से बचें, क्योंकि इससे आँखों में जलन हो सकती है। गार्डन में इसका इस्तेमाल सुबह या शाम के समय करें। तेज़ धूप में स्प्रे करने से पौधों की पत्तियां जल सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इन तरीक़ों से अपने पौधों में सरसों की खली का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और फूल और फल भी अच्छी मात्रा में आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।